गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग एडमिन में काम करेंगे। ये बिजनेस डायरेक्टरी का जो वेबसाइट हम लोग बना रहे थे उसमें एडमिन पैनल पे सारा वर्क आज कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग एडमिन स्लैश एडमिन में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जो कि कनेक्शन के लिंक करने का एरर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लॉग इन सॉरी इंडेक्स के पेज में। यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया वो कुछ ऐसा होगा क्योंकि कनेक्शन बाहर वाले फोल्डर में अंदर कोई इंक्लूड फोल्डर है अवेलेबल नहीं है। तो आपको बस सिंपली यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लगा देना है। देखिए इसके बाद ये एरर आना जो है बंद हो जाएगा। देखिए अब ये आपका एडमिन पैनल है जहाँ पे आपको एडमिन से रिलेटेड वर्क करना है। तो मैं सारा एडमिन पैनल पे काम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ऐसे ही मैं कई लिंक्स तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे जो मुझे यहाँ ज़रूरी है, जैसे कि बिजनेस रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसे लिंक बना लिए मैंने जो इस काम के लिए हैं। मैं इसके जस्ट बगल में यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देकर यहाँ पर कुछ ऐड करूँगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे डैशबोर्ड में जो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक डिवीज़न बनाता हूँ जिसका क्लास यहाँ पर बीजी डैश सेकेंडरी होगा और जो इसके टेक्स्ट होंगे वो वाइट होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंड करता हूँ और यहाँ पर मैं H2 का इस्तेमाल करके लिखता हूँ वेलकम इन बिज फाइंडर एडमिन पैनल। ठीक है, ये H1 में H2 में बंद कर देता हूँ। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आ गया। इसको थोड़ा पैडिंग वगैरह देना होगा, तो मैं पैडिंग 5 कर देता हूँ ताकि मैं 5 पैडिंग दे पाऊँ चारों तरफ से। देखो, और राउंडेड लिख देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस दे पाऊँ। देखिए, ठीक है, काफ़ी बेहतर है। और नीचे दो बटन बना लेते हैं ए हर्फ की मदद से, जो कि इंसर्ट कराने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे इंसर्ट अंडरस्कोर बिज डॉट पी एच पी, ये एक फाइल है। क्लास में लगाता हूँ btn डैश वार्निंग, btn डैश lg लार्ज साइज के लिए। इंसर्ट बिजनेस रिकॉर्ड, ये है का टैग बंद। मैं इस बटन को दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बटन है, काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। और इसमें मैं क्लास लगाकर इसमें थोड़ा मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम 4। बूटस्ट्रैप में ये सब क्लास होते हैं जो अवेलेबल है पहले से। एक और बटन बनाता हूँ कैटेगरी इंसर्ट कराने के लिए। इंसर्ट कैटेगरी और रिकॉर्ड में इरेज कर देता हूँ। कलर में मैं यहाँ पे सक्सेस, मैं इसका वार्निंग उस ऊपर वाले का सक्सेस कर देता हूँ। वो ज़्यादा बार यूज़र होगा, ये कम बार। देखिए ये ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड है इसमें इफेक्टिव नहीं लग रहा है, तो मैं इसको सेकेंडरी को लाइट कलर करता हूँ और टेक्स्ट को डार्क ही रहने देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे बीजी डैश लाइट वर्क तो कर रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये मेरे पास दो बटन है, कैटेगरीज की जगह पे कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये दो बटन सा हो गए जो कि इंसर्ट कराएगा और यहाँ पर मैं उसका रिकॉर्ड देख सकता हूँ। ये मेरा एडमिन पैनल है कंप्लीट। मैं लॉगिन के लिए काम करने वाला हूँ। लॉगिन पे मैं लिखूँगा यहाँ पे एक क्वेरी वगैरह जो कि कुछ ऐसा होगा PHP इफ़ इससे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एडमिन लॉगिन, अगर रहा तो डॉलर यूज़र नेम
इज इक्वल टू $post यूजर नेम, ऐसे जैसे पासवर्ड के लिए पासवर्ड। VS में आप कंट्रोल और अल्ट दबाते हुए मल्टी कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो डेटा हो गया, दोनों डेटा आ गया। अब मुझे क्वेरी चलानी होगी, जिसका क्वेरी हो गया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू $यूजर नेम एंड पासवर्ड सिंगल कोड पासवर्ड। मैंने आपको याद दिला देना है कि मैंने एक तो चेक के लिए अलग से क्वेरी बनाई है, चेक क्वेरी नाम से, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। चेक क्वेरी यहाँ पे लॉगिन के लिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक क्वेरी फंक्शन का नाम है, जो कि रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स के बिहाफ में। तो इफ में मैं लगा सकता हूँ इसको कर्ली ब्रैकेट। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को जूम करता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। तो चेक में आपको क्या करना होगा, क्वेरी पास करनी होगी। यहाँ कनेक्शन का फंक्शन देखिए, क्वेरी पास करनी होगी। क्वेरी चेक करता है, अगर डेटा एक से ज़्यादा हुआ तो ट्रू इटरेट कर देगा। बहुत सिंपल है। और हम लोग यहाँ पे इस डॉलर क्वेरी को डाल देंगे। अगर ये पास कर लेता है तो सेशन सेव करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन नाम का, एडमिन लॉग नाम का एक सेशन, जिसमें यूज़र नेम मेरा स्टोर हो जाएगा। ये सेशन मुझे स्टोर करेगा। मुझे बार बार रिडायरेक्ट ना करना पड़े, इसके लिए मुझे एक फंक्शन रिडायरेक्ट के लिए बना लेना चाहिए। फंक्शन रीडायरेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे पेज का नाम पास करके एक को स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं रीडायरेक्ट के लिए। विंडो डॉट ओपन $page.php और यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ स्लैश स्क्रिप्ट। ये रीडायरेक्ट वाला जो फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करना होगा हमको लॉगिन के बाद। रीडायरेक्ट और मैं रीडायरेक्ट में यहाँ पे पेज का नाम बताऊंगा, जो कि index.php। तो मुझे .php मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई एरर आता है तो मैं ऐसे ही फेल लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बिना कुछ किए, कि ये सेशन लॉगिन करने के लिए काम आ रहा है। और मैं सेशन को हमेशा स्टार्ट करूँगा हर वो पेज में जो एडमिन पैनल का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेशन स्टार्ट, एक फंक्शन है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज भी लिखता हूँ कि अगर सेशन चल रहा हो तो फिर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सेशन एडमिन लॉग नाम से अगर चल रहा हो तो रीडायरेक्ट वाला फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको इंडेक्स में भेज दूँगा। चल रहा हो तो फिर अगेन लॉगिन करने के लिए, रिपीट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कोड है मेरा, ये सर्वोपरि है और हर एक पेज में चाहिए जो इंडेक्स, जैसे ये वाला इंडेक्स के पेज में। एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी डॉट डॉट का मिसिंग है, क्योंकि ये एक पेज से बाहर है। तो लॉगिन के पेज में भी मैंने ये इग्नोर कर दिया, मुझे यहाँ पे ठीक करना होगा। और ये जो मेरा इंडेक्स का पेज है, उसमें भी इंसर्ट बिज में भी, उसमें भी ये डॉट डॉट स्लैश होना चाहिए। बिज का पेज है उसमें भी होगा, कैटेगरी का जो पेज है उसमें भी होगा। मतलब मैंने अभी स्ट्रीम वगैरह इसमें किया नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें चाहिए। बाकी मैंने सारे पेजेस में मेंशन कर दिया है। एडमिन के सारे फोल्डर में ऐसा करना है, और सब में ये लिखना है कि अगर नहीं चल रहा हो सेशन तो उसको लॉगिन की तरफ भेजा जाए, ये बात मेंशन करनी होगी। नहीं चल रहा हो सेशन तो लॉगिन में भेजना है, नहीं चल रहा हो सेशन तो लॉगिन में भेजना है। ये बातें मैंने इंडेक्स में भी लिख देनी है। नहीं चल रहा हो सेशन तो लॉगिन करने के लिए भेज देना है, और कहीं कुछ नहीं करना है। हो गया मेरा कंप्लीट। तो ये जो मैंने कंप्लीट किया है, ये पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए किया है। जैसे सेशन नहीं चल रहा तो वो लॉगिन के पेज में भेज देगा। एक चीज़ और मुझे करनी है, वो है नेम बार में इसके, यानी कि सभी के पेज में तो नेम बार है,
तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इस जगह पे मैं इफ एल्स लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, अगर सेशन एडमिन लॉग नाम से हो, अगर हो तो ही ये वाला लॉग आउट का पेज दिखाए, एल्स अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा लॉग आउट का पेज ना दिखाकर वो इसी जगह पे लॉग इन करने के लिए दिखाए। और इसका कलर प्राइमरी कर देता हूँ, कलर से थोड़ी पहचान अच्छी हो जाती है। लॉग इन और लॉग आउट के लिए अलग से पेज बनाया जाएगा जो कि लॉग आउट डॉट php होगा, अभी मैंने मेंशन किया। अब मैं यहाँ से जब दूसरी जगह पे कॉपी करूँगा तो ये बातें जाएंगी, जैसे कि अभी लॉगिन नहीं है तो वो ये क्या देगा आउटपुट, देखिए ये लॉगिन का पेज में लेके गया लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं आए, तो मुझे चेक करना होगा क्या इशू है। अगर हो तो लॉग आउट, नहीं तो लॉगिन। होम बटन कहाँ से आ गया इसमें, अच्छा यहाँ पे है, इसमें होम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो है कि अच्छा लॉगिन के पेज में तो ऐसा मैंने ये वाला पेज नहीं किया, तो ये जो नेम बार है पूरा इसको लॉगिन के पेज में भी डालना होगा। मैं यहाँ पे इंक्लूड का काम नहीं किया हूँ क्योंकि 4-5 पेज है तो मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। मैं इसको पेज को चेंज कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं लॉगिन करने के लिए आया हूँ तो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है। अब मैं लॉगिन ट्राई करता हूँ, मुझे याद है मैंने लॉगिन के लिए कुछ रिकॉर्ड डेटा डाला है, PHP में एडमिन खोला जाए। इसको जब तक खुलने देते तब तक हम लोग, मुझे याद है जहाँ तक एडमिन एडमिन था तो मैं उसी से ट्राई करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जो माइस्क्वल अनएक्सपेक्टेड रो बता रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कनेक्ट डॉट php में कि कनेक्शन यहाँ पे क्या मैंने गलती की। माइस्क्वल आई नंबर, यहाँ रन क्वेरी नाम का जो फंक्शन मैंने यूज़ किया है, रन क्वेरी ट्रू और फॉल्स पास करता है। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना होगा, मुझे यहाँ पे माइस्क्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी वाला यूज़ करना ही पड़ेगा और कीवर्ड ग्लोबल को भी बुलाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स को तो नहीं डाल सकता, कनेक्ट वाला वेरिएबल ग्लोबल है, डॉलर कनेक्ट, इस तरीके से। अब मुझे अंदाज़ है कि देखिए ये लॉगिन हो चुका है, तो लॉगिन होने के बाद ये पेज आ गया और ये पेज मैंने सिक्योर कर रखा था, तो इसका मतलब लॉगिन भी हो गया। तो एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ बिजनेस को, जो कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि फाइंड बेस नाम के डेटाबेस में क्या क्या कॉलम अवेलेबल है। कॉलम नंबर 1 रिकॉर्ड्स नाम से टेबल है और इसमें जो कॉलम्स अवेलेबल है वो कुछ ऐसा है। उससे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैटेगरी में बना देता हूँ ताकि मैं कैटेगरी को रिकॉर्ड में ऐड कर सकूँ। तो चलिए इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो फटाफट मैं आ जाता हूँ कैटेगरी डॉट में। यहाँ पर मुझे चाहिए इंडेक्स के पेज से नेम बार, ऑफकोर्स नेम बार चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे बॉडी वगैरह का टैग भी ऐड करूँगा, मुझे ऊपर नेम बार से ऊपर सब चाहिए, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से HTML से कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेम बार बना चुका हूँ, इसके बाद कंटेनर जो मुझे यहाँ पे डिवीज़न के रूप में चाहिए, क्लास कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर में हम लोग जानते हैं कि क्वालिटी 3 फिक्स है, तो मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए रो
ये देखिए यहाँ पे जो लिंक्स हैं, ये लिंक्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका साइट डॉट पी एक बना ही लूँ इंक्लूडेशन के लिए पर्पज से, साइट डॉट पी तो साइट का जो कोड है यानी कि क्वालिटी 3 का जो कोड है वो मैं वहाँ डाल सकता हूँ। तो लॉजिकली मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड साइट डॉट पी। ये देखिए अब मैं साइट डॉट पी में इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो लिस्ट ग्रुप है अपने पास वो काफ़ी गंदे तरीके से, देखिए तो मेरा जो लिस्ट ग्रुप है वो तैयार हो चुका है। इसमें मैं लिंक्स डाल ही देता हूँ ताकि हर जगह पे सही से काम करे। सबसे पहले कैटेगरी डॉट पी। नंबर 2 रिकॉर्ड्स के लिए है बिज डॉट पी और डैशबोर्ड के लिए है इंडेक्स डॉट पी। ठीक है, तो अब मुझे ज़रूरत है जैसे कैटेगरी में मैंने यहाँ पे इंक्लूडेशन किया है वैसे ही हर पेज में करूँ। तो मेरे पास है इंक्लूडेशन करने के लिए इंडेक्स का पेज जहाँ पे मुझे करना होगा ये। तो मैं इसको इरेज करके इसमें इसकी जगह पे इसको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं नेम बार भी कर ही लेता हूँ क्योंकि नेम बार 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 लिखने से अच्छा है कि मुझे कर ही लेना चाहिए। तो मैं इसको नेम बार को भी कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड नेम डॉट पी नाम रखूँगा। मुझे एक फ़ाइल बना लेना चाहिए यहाँ पे नेम, सॉरी एक फ़ाइल ठीक से बनाना होगा, नेम डॉट पी। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और अपने पास जो इंडेक्स डॉट पी है जैसे मैंने यहाँ इंक्लूड किया है वैसे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा हर वो पेज में जहाँ पे मुझे चाहिए ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉगिन डॉट पी, मुझे लॉगिन में ये जो नेम बार है इसको हटाकर ये चाहिए था, मैंने लगा दिया। इसी तरीके से कैटेगरी में आ चुका है। इसी तरीके से बिज में मुझे चाहिए तो जहाँ पे मुझे अब चाहिए होगा मैं ऐड कर लूँगा। मेरा इतना ही हो गया। तो मैं बिज को भी बिज में सॉरी नेम और साइट दोनों को मैंने इंक्लूडेशन में डाल दिया है। और अगर आप देखेंगे कैटेगरी के पेज में तो इंक्लूडेशन हो चुका है। इसमें मैं एक रो बनाता हूँ यहाँ पे डिवीज़न क्लास रो इस तरीके से, और मैं यहाँ पे डिवीज़न क्लास कॉल डैश एल डी डैश 9 को मेंशन कर रहा हूँ, डिवीज़न 1। इसी तरह से मुझे एक 3 चाहिए जिसमें फॉर्म मैं बनाऊंगा इंसर्ट करने का। तो इसमें एक फॉर्म मेंशन करता हूँ, डिवीज़न क्लास सॉरी फॉर्म का टैग फॉर्म एक्शन सेम पेज कैटेगरी डॉट पी एच पी मेथड पोस्ट फॉर्म। इसके बाद डिवीज़न क्लास मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ पे एक लेबल कैटेगरी टाइटल लेबल क्लोज। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन यही दो चीज़ है। दूसरा है इनपुट टाइप क्लास फॉर्म कंट्रोल और इसमें नेम मेंशन कर लेता हूँ मैं कैट टाइटल, क्लास तो मैंने दे दिया। ये हो गया कंप्लीट। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक इनपुट तो मैंने बना लिया। ऐसे ही मुझे एक और बनाना होगा डिस्क्रिप्शन के लिए,
और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, रोज 10 लाइन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 लाइन, बाकी सब कुछ सेम ही रहे। कैट डिस्क्रिप्शन हो गया और इसका एंडिंग टैग भी अवेलेबल है टेक्स्ट एरिया का। तो देखो ये भी हो गया। अब मुझे बनाना है एक सबमिट बटन जो कि इसके काम के लिए है। कॉपी, मैं इसको नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। लेबल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और इसमें टाइप मेंशन नहीं है, टेक्स्ट टाइप सबमिट। और ये बटन के डिज़ाइन में बटन डैश सक्सेस, वी कैन डैश ब्लॉक, कैट इंसर्ट इसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ कैटेगरी के पेज में कहाँ पे है। मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे एन ए पता नहीं कहाँ से आ गया। ये देखिए यहाँ पे इसका जो कंटेनर उसमें मार्जिन टॉप लगाना होगा 5। ये देखिए फॉर्म, मुझे ये कॉलेज 3 को 4 कर देना चाहिए और 9 को 8 कर देना चाहिए। देख पा रहे हैं आप इंसर्ट करने की जगह। और कॉलेज 8 का जो सेक्शन होगा कॉलिंग के लिए होगा, तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। टेबल क्लास टेबल, टेबल डैश स्ट्रिप, टेबल का टैग बंद। अब यहाँ पे एक टी आर, इसके अंदर टी एच, जैसे कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक्शन। पीएचपी यहाँ पे कॉलिंग का काम होगा, कैट कॉलिंग, मैं इसको यहाँ पे रन क्वेरी, फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल में मैंने कॉलिंग के लिए भी अलग से फंक्शन बनाया रखा है, कॉलिंग क्वेरी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पे बस कॉलिंग क्वेरी और फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करना होगा। फॉर ईच लूप एरे को पास करने के लिए सबसे अच्छा लूप होता है। एज कैट मुझे यहाँ पे बंद कर देना है। मैं ऐसे ही टी आर एक कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टी जी डॉलर कैट बड़ी ब्रैकेट आईडी, आई थिंक कैट आईडी है, मुझे डेटाबेस में देखना होगा। कैट आईडी है, ठीक है, कैट आईडी। इसमें एंडिंग टैग नहीं है इसका, टी का ध्यान से करना होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तीनों चीज़ हो गया। लास्ट में फॉर ईच बंद करने के लिए पीएचपी इंड फॉर ईच एक्सेट। एरर नहीं आ रहा हो कोई, यही देख लेना है। देखो कोई एरर नहीं है। मुझे अब इंसर्ट की क्वेरीज लिखनी है, कमांड लिखने हैं। तो इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, php if इसेट $post cat insert। ठीक है, तीसरी बात, इसमें जो डाटा है कैट टाइटल जैसे, वो मैं निकाल देता हूँ। पोस्ट कैट टाइटल, उसके बाद कैट डिस्क्रिप्शन, $post कैट डिस्क्रिप्शन।
दोनों फाइल आ गया। अब मुझे क्वेरी चलानी होगी। क्वेरी है इंसर्ट इनटू कैटेगरी, छोटी ब्रैकेट में कैट टाइटल कॉमा कैट डिस्क्रिप्शन, वैल्यू सिंगल कोट और सिंगल कोट, कैट टाइटल कैट डिस्क्रिप्शन। इसको रन करना है तो आपको इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर रन क्वेरी, डॉलर क्वेरी। अगर ऐसा होता है तो रीडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके कैटेगरी डॉट पी में भेज सकते हैं। ऐसा नहीं होता है तो इको कर सकते हैं फेल। मैं ट्राई करूँ, कोई एरर तो नज़र नहीं आ रहे। मान लो कैटेगरी है डॉक्टर्स, डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग, सबमिट। देखो ये आ गया। इसी तरीके से मैं इंसर्ट कॉलिंग कर चुका हूँ पूरी तरह से फाइनली। जैसे देखो हॉस्टल, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेडिसिन स्टोर, शॉप, बेकरी, सलून, कोचिंग, स्कूल, होटल, सब इंसर्ट हो रहा है। सब में एक्शन बटन होने चाहिए, तो वो कॉलिंग का पार्ट है, इसमें एक्शन बटन हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोग बनाइए, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर भेजता हूँ। स्टे ट्यून। इस प्रोजेक्ट का ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग बिजनेस के रिकॉर्ड्स को ऐड करना सीखेंगे। इसमें हम लोग एडमिन पैनल, लॉगिन और कैटेगरी सीखा। स्टे ट्यून। गुड बाय।